यही चुनाव हाथ में लिया है और जनता जनार्दन ही अब इसका जवाब देगी। मैं एक उम्दा सांसद बनना चाहती हूँ। 250 रुपए जो मजदूरी है वो छोड़ के इधर पानी के लिए, पीने के पानी के लिए रुकना पड़ता है। इधर को कारखानदारी बड़ी नहीं, इसलिए बहुत आदमी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं तो क्या करने का, हम कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की सियासत का नाम जब भी आता है, जहन में पवार पॉलिटिक्स की तस्वीरें घूमने लगती हैं। महाराष्ट्र की सियासत पवार परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। शरद पवार से लेकर उनकी बेटी सुप्रिया सुले का दमखम नजर आता है। इस बार भी महाराष्ट्र में वोटरों के मन में सवाल यही है कि क्या 2019 में महाराष्ट्र की सियासत में पवार पॉलिटिक्स का इफेक्ट नजर आएगा, या फिर 2014 की तरह मोदी की आंधी में सारे समीकरण हवा हो जाएंगे। ये तस्वीरें बारामती लोकसभा सीट की हैं, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तीसरी बार मैदान में हैं और पूरे दमखम के साथ वो चुनाव अभियान में जुटी हैं। हम इस वक्त पुणे के खड़गवासला इलाके में और यहाँ पर एनसीपी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो लड़ रही है वो यहाँ पर प्रचार कर रही है और सीधे मतदाताओं से संपर्क कर रही है। खड़गवासला ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो शहरी इलाका है और यहाँ पर 80% वोटर जो है वो शहरी है, 20% वोटर सिर्फ ग्रामीण है। एनसीपी चूंकि उसकी छवि ग्रामीण पार्टी की छवि है, ऐसे में सुप्रिया सुले यहाँ पर पुणे शहर की गलियों में घूम रही है और लोगों से वोट देने की अपील कर रही है। वोट का शोर थमने में चंद घंटों का वक्त बाकी है। आखिरी दम में प्रचार का जोर है। 23 अप्रैल को जनता अपने वोट की ताकत दिखाएगी और ठीक एक महीने बाद फैसला हो जाएगा कि बारामती सीट पर सुप्रिया सुले की हैट्रिक लगेगी या सांसद की सीट पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की प्रत्याशी कंचन कूल बैठेंगी। लेकिन इन सवालों से सुप्रिया बेफिक्र हैं। उन्हें जीत की हैट्रिक का पूरा भरोसा है। डेवलपमेंट, विकास में अगर हम बात करें तो 27 साल से आपके परिवार में ये चुनाव क्षेत्र है, क्या बचा है? नहीं, बहुत काम, नई चीज़ें होती रहती है, टेक्नोलॉजी आती है, आरोग्य सेवा में नई टेक्नोलॉजी आती है, मोबाइल टावर्स है, बहुत सारी चीज़ें। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूटी, वो चालू ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से एनसीपी प्रमुख शरद पवार 6 बार सांसद रहे। इसी सीट से एक बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी सांसद रह चुके हैं। तो वहीं शरद परिवार की बेटी सुप्रिया सुले तीसरी बार मैदान में हैं। इनके सामने 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी की कंचन कूल से माना जा रहा है और इस बार कंचन कूल इतिहास बदलने का दावा कर रही हैं। एजेंडा लेकर आप लोगों में जा रही हैं? एजेंडा तो हमारा यही है कि मोदी साहब हमारे पीछे है और युवकों को पता है कि मोदी साहब का देश के लिए कितने योगदान रहा है और पूरा जो युवक वर्ग है वो मोदी साहब के पीछे है और यही हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। और ये विकास की लड़ाई है और दूसरा पॉइंट, उनके विचार अलग है और हमारे विचार अलग है, उनके 2 विचार प्रवाहों की लड़ाई है। बारामती लोकसभा सीटों के समीकरण की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा हैं। इनमें इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़गवासला और दौंड हैं, जिनमें से 2 पर एनसीपी का कब्जा है, जबकि एक पर कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक हैं। मुकाबला यहाँ पर एनसीपी और बीजेपी शिवसेना के बीच बताया जरूर जा रहा है, लेकिन इस पूरे समीकरण को समझने के लिए बारामती के वोटों की गणित भी समझना बेहद जरूरी है। बारामती लोकसभा में कुल 21,12,762 वोटर हैं। कुल मतदाता 18,13,543 थे, जिसमें से 10,66,556 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट करने वालों में 6,02,604 पुरुष जबकि 4,63,952 महिलाएं थीं। ऐसा दावा किया जाता है कि बारामती में बीते सालों में महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए। नेता अगर किसी को रोजगार मुहैया करता है तो आदमी उसका उम्र भर चहेता बन जाता है।
यही बात ध्यान में रखकर शरद पवार ने बारामती में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाने की कोशिश की। इंडस्ट्री में अपने जो दोस्त हैं उनको यहाँ पर उन्होंने बुलाया। भारत फोर्ज, पियाजियो, डायनामिक्स ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई जिसमें प्रत्यक्ष रूप में से 35,000 लोग रोजगार पा रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप में से 1 लाख से ज़्यादा लोग रोजगार यहाँ पर कमा रहे हैं। शायद यही कारण है कि शरद पवार की फैमिली के पास पिछले 27 साल से बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। बारामती में हाईटेक टेक्सटाइल पार्क बनाया गया, जहां कम पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के दावे किए जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे महिलाएं कि खुद के इस पे यहाँ पे दम पे घर चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई वो सब खुद करते हैं। मैं खुद करती हूँ। महिला को और भी सुविधा मिलना चाहिए कि बाबा उनके हस्बैंड है वो दारू पीता है, कोई ऐसा वैसा इधर उधर क्या करता है, तो महिला का उस पेमेंट में नहीं होता है वो सब कुछ, तभी वो लेडीज सब कर लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मैं बताती हूँ। बारामती में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए शरद पवार ने खुद कोशिश की। बारामती का ये टेक्सटाइल पार्क इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें सिर्फ सिले हुए कपड़े बनते हैं, जिसके तहत कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी यहाँ पर रोजगार मिलता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की तरफ कदम उठाए गए हैं, तो बारामती में बुनियादी समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी नजर आती हैं, और सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। महिलाओं के पीने के लिए मारामारी की ये तस्वीर बारामती लोकसभा क्षेत्र के पुरंदर इलाके की है, जो पवार परिवार का ही चुनाव क्षेत्र है। लेकिन पीने के पानी की यहाँ बुनियादी समस्या है, जो 27 साल बाद भी कायम है। हालात इतने गंभीर हैं कि महिलाओं को सिर्फ टैंकर से पानी भरने के लिए काम से आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। काम छोड़ के आपको ये काम करना पड़ता है? काम छोड़ के रहना पड़ता है पानी के लिए। कितना मजदूरी उसमें जाती है? 250 रुपए मजदूरी है हमारे लिए। तो 250 रुपए जो मजदूरी है वो छोड़ के इधर पानी के लिए, पीने के पानी के लिए रुकना पड़ता है। यहाँ पे 27-30 घर है, लेकिन पानी की यहाँ बहुत परेशानी है, और काम धंधा छोड़ के औरतों को इधर पानी के लिए रुकना पड़ता है। इनकी दिन की कमाई है 250 रुपए, तो इनको इधर 250 रुपए छोड़ के इधर पानी के लिए रुकना पड़ता है। कितने दिनों के बाद पानी आता है? वो 10-15 दिन के बाद आता है, जब भी वो चैनल पे पानी रहता है ना तभी छोड़ते। तो फिर कैसे आप पानी कैसे? टैंकर के ऊपर ही सब चलता है, नहीं तो वो खरीद के लाना पड़ता है। ये टैंकर फ्री में है, आप पैसा देना पड़ता है? फ्री में। कई बार तो 700 रुपए चुकाकर टैंकर का इंतजाम करना पड़ता है। हालांकि चुनावी मौसम में पानी का टैंकर यहां पहुंच रहा है। वैसे कहा जाता है कि शरद पवार ने यहां आधुनिक कृषि और तकनीक से सज्जित विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है, और सुप्रिया विकास की इस रफ्तार को बनाए रखना चाहती है। लेकिन बारामती लोकसभा क्षेत्र का किसान क्या कहता है, उसकी सुनिए। किसानों को माल को ये तो बाजार भाव तो नहीं है, तो फिर सरकार क्या करेगी? हाँ, उम्मीद है ना, सरकार भाव बढ़ाना चाहिए, तो सरकार कुछ भाव देती ही नहीं। खेती वालों को कुछ परवड़ता नहीं बने तो क्या करे? हमारी कोई सुनता है क्या? इस सरकार से ये खेती में कोई कुछ बाजार भाव तो नहीं है। हम ऐसा ये बरस तो दुष्काल, सब बारिश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं ऐसा ही चल रहा है हमारा ऐसा ही। किसानों के लिए कुछ नहीं तो क्या करने का, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खेती करके काम कर रहे हैं ना, ड्राइविंग काम। ड्राइविंग में कितना 12,000 रुपये पगार मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये। 15,000 में तो कुछ नहीं होता है। मेरा काम, मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ, टेम्पो है मेरा। अभी खेती के लिए तो पानी तो नहीं है, तो पैसा नहीं तो पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो गाड़ी चलाता हूँ। कितने मिलता है गाड़ी में? गाड़ी चलता है 400-500 मिल जाते हैं दिन में। तो घर का खर्चा निकलता है उसमें? खर्चा तो नहीं निकलता है, लेकिन करना तो पड़ता है ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए। बारिश नहीं गिरता, बारिश के प्रॉब्लम चलता है, पानी का प्रॉब्लम ही। जैसे कोरडवाहू जमीन है हमारी, इधर ज्वारी बाजरी पिकता है, पण कम प्रमाणात पिकता है। उसको जितना मिलता है उतना नहीं मिलेगा हमको। किसानों के लिए फसल के उचित दाम और खेती के लिए पानी की व्यवस्था समस्या बनी हुई है। ऐसे में क्या सुप्रिया सुले जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी, या फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन इनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होगा? जिस सीट पर पिछले 27 सालों से पवार परिवार एक छत्र राज कर रहा है, क्या वहां एनसीपी का जलवा कायम रहेगा?
27 साल से ये चुनाव क्षेत्र जो है वो पवार फैमिली के पास है। कितना कठिन है ये निकालना? कठिन नहीं है, ये जनता ने चुनाव हाथ में लिया है और जनता जनार्दन ही अब इसका जवाब देगी 23 को। बारामती में किसानों के अपने मुद्दे हैं तो आम लोग बुनियादी सुविधाओं को मोहताज दिख रहे हैं। इस बीच युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा बना है। कई ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन के बावजूद छोटा मोटा काम करने को मजबूर हैं। इधर को कारखानदारी बड़ी नहीं, इसलिए बहुत आदमी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। इधर क्वालिफिकेशन बड़ से बड़ा होगा लेकिन इधर कारखानदारी बड़ी नहीं, इसलिए इधर के बैचलर लोगों को जॉब नहीं। उम्मीदवारों के वादों से जनता के मुद्दे कहीं गायब दिख रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन किसान, युवा और रोजगार इसमें कहीं नहीं दिख रहे। इस बार आप क्या एजेंडा लेकर लोगों में जा रहे हैं? कुछ खास बात? ग्लोबल वार्मिंग, पानी की दिक्कत देश में हर जगह हो रही है। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी हो जा रही है, टेम्परेचर्स बढ़े जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा आह्वान सामने है और बेरोजगारी और किसान। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की राजनीति में एंट्री साल 2006 में हुई थी, जब वो पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी। इसके बाद 2009 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में भी सुप्रिया बारामती सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहीं। सुप्रिया सुले बारामती से सांसद चुनी गईं। उन्होंने राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता महादेव जनकर को 69,719 वोटों से हराया था, लेकिन 2009 के मुकाबले जीत का ये अंतर मामूली था। 2009 में जीत का अंतर 3 लाख वोटों से ज्यादा था। इस लिहाज से बारामती सीट पर 2019 का मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बारामती का वोटर मुद्दों पर वोट करेगा, वोटिंग से पहले अपने मुद्दों को जहन में जरूर रखेगा। ऐसे में बारामती लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी, इसका पता 23 मई को चलेगा। बारामती से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन।